बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। अगर आपका सीए इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट है जनवरी 25 का, तो मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लेके आया हूँ बेटा, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन के दरमियान। फिफ्थ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पूरी बातों को सुनना। सबसे पहली चीज़ बेटा, आपने कोई भी टॉपिक को समझिए, कोई भी टॉपिक जो आपने अभी तक छोड़ दिया है पहले तो आप उसको कवर कर लो एक बार, क्योंकि अगर वो टॉपिक अभी छूट गए ना, वो बाद में कवर नहीं होने वाले हैं। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी अभी आप कर सकते हो टॉपिक्स को, जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा आपको ऐसा लगेगा जान दे यार ये टॉपिक को छोड़ देता हूँ, जितना मैंने पढ़ा हूं ना उतना ही कवर करूंगा। तो ऐसी कोई भी चीज मत कीजिए, फटाक से जो टॉपिक आपका बचा हुआ है, अगर कोई बैकलॉग है उसको जल्दी से निपटा डालिए, लेकिन रिविजन के साथ साथ निपटाइए। ऐसा नहीं कि आप अपना टाइम केवल और केवल नई चीजों के ऊपर दे रहे हो, ऐसा आपने नहीं करना है। आपका जो फोकस है ना वो किसके ऊपर रहना चाहिए, वो टॉपिक्स के रिविजन के ऊपर भी रहेगा और वो टॉपिक्स कवर करने के ऊपर भी रहेगा। ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट को अपीयर करना ही करना है। दिल आपका बहुत करेगा कि मॉक टेस्ट पेपर नहीं देता हूं, मेरी अभी तक उतनी पढ़ाई नहीं हुई है, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। एक काम करता हूं, मॉक टेस्ट को स्किप कर देता हूं, पहला स्किप कर देता हूं, दूसरा दूंगा। जब दूसरे आएगा तो आपको लगेगा इसके जगह रिवीजन कर लेता हूं। आपका दिल बहुत ऐसा करने वाला है, प्लीज ऐसा मत करना। मॉक टेस्ट स्किप किया तो सीधा समझना बात को, अटेम्प्ट अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना अपन ने चालू कर दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि मॉक टेस्ट से अपने को समझ में आता है कि 3 घंटे अपन लोग कैसा एग्जाम में देंगे। देखो यार, याद करो 11th 12th में जब आप हुआ करते थे, 10th में आप थे, तो देखिए बराबर प्री बोर्ड्स वगैरह देते थे, फिर आप बोर्ड्स के एग्जाम के लिए अपियर होते थे। वो एक पैटर्न था यार, उससे अपने को बोर्ड में कभी 10th में कभी 12th में कभी पैनिक नहीं आया अपने को। लेकिन फाउंडेशन या इंटर में कैसे पैनिक हो रहे हैं अपन, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक प्रोसीजर बना हुआ है अपने को, है ना। प्लीज उस प्रोसीजर को डिस्टर्ब मत करो, प्लीज वो प्रोसीजर के अनुसार ही सारी चीजें करिए। तीसरी चीज, मल्टीपल बुक किताबों से मत पढ़िए। अक्सर मैं बच्चों को देखता हूँ, एक टॉपिक एक बुक से, दूसरा टॉपिक दूसरे बुक से, तीसरा टॉपिक तीसरे बुक से। अरे भाई साहब ऐसा मत करो। आपने क्लासेस की है, आपके नोट्स बने हुए हैं, आप उसी नोट से बार बार रिवाइज करिए। फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है, आपको टॉपिक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेंगी आपको चीजें। प्लीज आपने ऐसे मल्टीपल किताबों से नहीं पढ़ना है। फोर्थ वाला पॉइंट, इट्स ओके अगर आपको 100% रिकॉल नहीं होता है तो, कंप्लीटली ऑल राइट। अगर आपको नहीं आ रहा है 100% रिकॉल, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक बार अच्छे से पढ़ो और फिर से याद हो जाएगा आपको, है ना। उससे घबरा मत जाना। लगता है मेरा एक टॉपिक नहीं आया तो पूरा चैप्टर नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा मत सोचो। मान लो अगर टॉपिक में 10 सेक्शन है, 10 में से 2 नहीं आ रहे, ठीक है, उसको एक बार गो थ्रू करो और फिर उसके बाद फिर से रिवाइज कर लो, सब कुछ याद आ जाएगा। बट हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है खुद को कि कोई बात नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी मैं पढ़ लूंगा तो रिकॉल हो जाएगा। आपको एग्जाम तक खुद को संभालते हुए रखना है, खुद को पॉजिटिव अप्रोच रखना है अपना। कहीं पे भी कभी भी आपने नेगेटिव नहीं होना है बेटा। और उसके बाद फिफ्थ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीप के ऊपर कंट्रोल। देखिए जब मैं स्लीप के ऊपर कंट्रोल कह रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि आप सो कम, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नहीं। आपको अगर 7 घंटे की रिक्वायरमेंट है, 8 घंटे की रिक्वायरमेंट है, मोर देन इनफ। वैसे तो 7 घंटे ही मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन आप 10-10 घंटे सो रहे लाश की तरह पड़े बेटा, ऐसा आपने नहीं करना है, समझना है ना। स्लीप के ऊपर मैं जानता हूं कि पढ़ाई के वक्त अपने को बहुत नींद आती है। देखिए इसका एक सबसे बड़ा मेजर कारण क्या होता है, अपन क्या डाइट इंटेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज कंट्रोल डाइट। आपका कैसा है, 3 रोटी भी खा लिया है ना, फिर चावल भी ठूस लिए, फिर उसके बाद मिठाई भी खाना है बोले अपने को, है ना, आइसक्रीम भी खाना है, तो ऐसा मत कीजिए बेटा। बॉडी भी तो फिर उसके बाद उसको लगे भाई सो जा, तो स्लीप मोड में चले जा, मस्त खा लिया तूने, आराम कर अब थोड़ी देर, वैसा मत करो ना। थोड़ा थोड़ा खाओ, समझ रहे आप बात को, तो उतना ही कंज्यूम करो जितना आपको पता है कि बस भाई अब मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए। अपने को समझ रहे अपन जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो कि बस आखिरी दिन है कल खाना मिलने ही नहीं वाला है करके अपने को ना जीना। बराबर इंटेक रखिए तो आपको उतनी नींद नहीं आएंगी। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, पानी ज्यादा मात्रा में पीजिए, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है बेटा अपनी प्रिपरेशन के दरमियान, ठीक है। तो ये 5 बातों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से आपने अपने टारगेट्स बना के रखे, मैंने आपको एग्जाम जिस दिन हमारी क्लासेस के आखिरी दिन थे, मैंने आपको पूरे टारगेट्स बना के दिए थे। बीच में भी मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी का सेशन लिया था। तो आपने जो भी टारगेट्स आपके रखे, उस टारगेट को आप अचीव करने की कोशिश कीजिए। देखो ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन आपके टारगेट्स फेल हो रहे हो, 1-2 दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो रही हो, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मतलब चलता है यार, वो होता ही है। आपके साथ नहीं हो, सबके साथ होता है, सिर्फ आप अनोखे नहीं हो, सबके साथ वो चीज होती है। तो आपने उससे ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है और अच्छे से अपने पढ़ाई करते रहना है, राइट। होप तो आप सभी लोगों को ये वीडियो एकदम मजेदार लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।